नमस्कार है भाई और बहन। भाई और बहनों, आप सभी लोगों को नमस्कार है मेरा। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग मुझे दुनिया में पूरे विश्व में कहीं से भी सुन रहे होंगे एवं देख रहे होंगे, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप जानते हो, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा एक रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री में आने वाला एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ये आपका CSIR। और इसमें इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा एक वैकेंसी के लिए। कहा कि ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया से हमें 444 लोग रिक्रूट करने हैं अपने CSIR के अंदर, और पूरे इंडिया से हम रिक्रूट करेंगे इतने लोगों को। इन्होंने दो पोस्टें दी, ASO और SO करके पोस्टें नाम दी है इनको। और कहा है कि हम 444 लोगों को रिक्रूट करके जॉब दे देंगे। ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब देंगे। हम ग्रेजुएट्स को जॉब देंगे। जिन लोगों को भी इंडिया में, अगर आप सिटीज़न हो या इंडिया देश में कहीं पर भी रहते हो, तो आप लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हो अप्लाई करके। हालांकि अभी अप्लाई करने का समय चला गया है। हाँ भाई, अभी आपका अप्लाई करने का समय चला गया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के डेट्स कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा वो चीज़ आपकी आ गई है कि भाई हम आपका इस दिन ये एग्ज़ाम लेंगे। और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई है। एट अ सीरियस नोट, मैं आपको सीरियस नोट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप एक बार जाकर ज़रूर देखो उस वीडियो को, नोटिफिकेशन वाले वीडियो को। हालांकि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए उनके लिए एग्ज़ाम का डेट काम का रहेगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे अब वो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट्स, जो फॉर्म के डेट्स थे इस एग्ज़ाम के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो अब नहीं है। वो एक्सटेंड भी हुए थे, जिन लोगों को याद हो तो आप लोगों को अप्लाई कर लेना चाहिए था। हालांकि अब इसका रिक्रूटमेंट आप मान के चलो कि आपको साल 6 महीने बाद हो सकता है दोबारा ऐसा कुछ देखने को मिल जाए CSIR में जो लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। CSIR एक रिसर्च के अंदर काम करने वाला एक, आप कह लो, संस्था है या एक परिषद है। रिसर्च सेंटर जिनको कहा जाता है वो चीज़ें हैं। तो ये CSIR है। हालांकि और भी रिसर्च सेंटर है इंडिया में और दूसरे देशों में, लेकिन इंडिया देश की बात करें तो वहाँ पर CSIR ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है, इंडियंस के लिए वैकेंसी रिलीज़ करी है। तो जो भी लोग इंडिया से मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए खास रहेगा। मैं आपको एग्ज़ाम के डेट्स क्लियर कर देता हूँ। और जो लोग दूर कहीं से सुन रहे हैं तो आप इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें। एग्जाम के डेट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि आपका इस दिन एग्जाम होगा, तो आपका प्रिपरेशन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन का जरूरत हो आप कमेंट में बताएंगे, तभी हम उसके बारे में प्रिपरेशन के लेकर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। जैसे मान के चलते हैं, आप इंडिया में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या देश में कहीं से ही मुझे सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा, क्योंकि एग्जाम के डेट में मैं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में जो भी आपके आए हैं। और सिलेबस के बारे में मैंने नोटिफिकेशन में बताया था, इस वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसीज थी, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज थी, सैलरी क्या था, बेनिफिट्स क्या थे, कौन अप्लाई कर सकता था, और इसमें फॉर्म के डेट्स, फॉर्म का फीस क्या था। सिलेबस में एक एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा था नोटिफिकेशन वाले वीडियो में, आप उसको देख लो, वहाँ से आप समझ के उसके बाद अप्लाई करने आप जा सकते हो। हालांकि अब अप्लाई नहीं कर सकते, अब आप लोग सिर्फ जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए वो लोग एग्जाम की डेट दे सकते हैं, मैं देख सकते हैं। हालांकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप लोग नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा, आप लोग अप्लाई कर लेना अभी। लेकिन मैं इधर ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि आप अभी भर ही नहीं सकते हो एग्जाम, लेकिन उसमें सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पर सारा प्रोवाइडेड है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के डेट की। आप CSIR के वेबसाइट पे आ जाना, ये आपका CSIR वेबसाइट है, इंडिया के सभी लोगों के लिए खास रहेगी ये जानकारियाँ। आप देखोगे यहाँ पर वो नोटिस देखने को मिल जाएगा न्यूज़ एंड इवेंट्स में। अगर आपको जानना है, देखिए यहाँ पर लिखा आ गया, ये आप देखिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम स्केड्यूल था, अभी अभी गया है, यहाँ पर ऊपर गया है। मैं एक बार इसको क्लिक करके आप सभी के लिए दिखाना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट से खुद से भी कैसे चेक करें। तो व्यू ऑल पे कर लेना सबसे पहले क्लिक, और यहाँ पर आप देखोगे ये पहला स्टेज में 2 पेपर आपको पता ही है, एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट। कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, सेक्शन ऑफिसर और एडी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे पोस्ट है CSIR रिसर्च सेंटर में। ये केस इसको कहा जा रहा है, केस इन्होंने एक एग्जाम का नाम दिया, इसका फुल फॉर्म एक एग्जाम का नाम है, उसको फुल फॉर्म इन्होंने केस कह दिया है। केस का एक्चुअल फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था, तो वही ये रहेगा। आप यहाँ से समझ सकते हो इस चीज़ को। और 2 पेपर होंगे, कब कब होंगे उसके लिए डेट्स आ गए, तो आप लोग देख लो, जल्द से जल्द प्रिपरेशन कर लो भाई, जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और हम एक बार आपके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, इन्होंने दिए थे 12 तारीख तक फॉर्म अप्लाई करने के डेट्स, 12 जनवरी तक। ठीक है,
और फीस के लिए इन्होंने 14 जनवरी तक समय दिया। और इसमें एक और चीज़ ये थी कि इन्होंने जो ये 12 तारीख दी थी, इसको इन्होंने 13 तारीख करा था। हालांकि ये नोटिफिकेशन में तो दिखेगा नहीं, ये अलग से नोटिस आया था। ये वैकेंसी 444 थी और इसमें ये यहाँ पर एक दिन एक्सटेंड किया गया था आपके लिए, हालांकि वो अब वो दिन है नहीं। एग्ज़ाम फरवरी में जैसा कि बताया था उसी के हिसाब से स्केड्यूल आ गया है और काफ़ी स्पीड में हो रहा है सारा कुछ। और आप देखोगे कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम है, यानी कि CASE इस एग्ज़ाम को बोला जा रहा है। इसी साल 2023 का रिक्रूटमेंट है, ये 2024 के ईयर में हो रहा है। आप CSIR के बारे में थोड़ा यहाँ से देख सकते हो। पोस्ट है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, आपको अगर पोस्ट चाहिए तो मैं आपको जैसे आपको बता दूँ, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट बढ़िया है, क्योंकि ASO जो है वो उसका असिस्टेंट है। बेसिकली आप देखोगे ASO जो है वो SO के बाद आ रहा है, समझ रहे हो, लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों पोस्टों पर सेम है। तो जिन्होंने भी, अब ये भी है कि SO पोस्ट गैजेटेड है और ASO नॉन गैजेटेड है, तो इसमें थोड़ा फ़र्क हो जाता है। लोग गैजेटेड पोस्ट को लेना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन गैजेटेड। तो ये सब चीज़ें थी। आप एक बार नोटिफिकेशन, वैकेंसी, सिलेबस, पैटर्न सब देख लो, इधर इस वाले नोटिस में दिया गया है। मैं आपको एग्जाम डेट डायरेक्ट दिखा दूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अनुसंधान भवन सेकंड है ये, राफी मार्ग न्यू दिल्ली में है ये इनका मेन, इनका रिसर्च सेंटर। हालांकि ये इंडिया में और जगह पे भी इनके हैं। अब आपको बता दूं आज के डेट का नोटिस है, आप 17 तारीख यहाँ पे देख रहे हो, जैसा कि लिखा है स्केड्यूल ऑफ स्टेज 1, पहला एग्जाम जो होगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे, एग्जामिनेशन होंगे आपके। और उसके साथ साथ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड करना है वो सारा इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड above the examination for recruitment shall be held as per schedule। आप देखोगे जैसे कि आप अगर सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट अभी देखोगे तो इसके लिए इन्होंने एग्जाम का डेट जो दिया, एग्जाम डेट आप देखोगे यहाँ पर दे दिए गए हैं 5 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक कराएंगे इस एग्ज़ाम को। स्टेज 1 एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 आएगा, वो पेपर 1 मॉर्निंग सेशन में रहेगा। ये पहला स्टेज है। इसी रिक्रूटमेंट में आगे और स्टेज होंगे जिसके बारे में नोटिफिकेशन में मैंने आपको समझाया था। ये पहले स्टेज में 2 पेपर रहेंगे, पहला पेपर मॉर्निंग सेशन में हो जाएगा, दूसरा पेपर आफ्टरनून सेशन, यानी कि आफ्टरनून, बेसिकली हो जाता है 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तो उसको कह देते हैं नून। और आफ्टरनून बेसिकली मीन्स ये हो गया कि जब 12 से ऊपर समय हो जाता है उस समय पर ये आपका इस सेशन ये वाला हो जाएगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा CBT मीन्स कंप्यूटर पर एग्जाम होंगे। ये चीज़ें पहले ही क्लियर थी। रिपोर्टिंग टाइम आप याद रखिएगा, ये 5 फरवरी से 20 फरवरी तक आप लोग रेडी होकर वहाँ पहुँचे। इनमें से जिस भी दिन आपका एग्जाम है एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। स्टेज 1 एग्जाम फॉर अ कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन अ सिंगल डे, ये एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड पे सारा कुछ मिल जाएगा देखने को। और रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 से आपको पहुंचना होगा वहाँ पर। एग्ज़ाम टाइम 10 बजे यानी कि 10 AM से 12 तक हो जाएगा, ये 12 PM आप कह लो। उसके बाद ये 12 PM के बाद ये सेकंड पेपर आपका 3 PM से लेके 5:30 के बीच में होगा, यानी कि पहला पेपर 2 घंटे में और दूसरा पेपर 2.5 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट कराया जाएगा। ये दोनों ही सेशन देने होंगे आप हर कैंडिडेट को, दोनों ही पेपर देने होंगे। ये पहला स्टेज है इस एग्ज़ाम का। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक एग्ज़ाम के लिए एक एक चीज़ कि किस सेंटर पर जाना है और क्या क्या लेकर जाना है वो एडमिट कार्ड पर आप देखोगे। एडमिट कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन में सारी डिटेल्ड मेंशन होंगे, आप एडमिट कार्ड देख सकते हो। एटलीस्ट 10 डेज, कम से कम हम 3-10 दिन पहले तो आपको दे ही देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। यानी कि ये आपका 5 फरवरी है, यानी आप मान के चलो कि आपको 26 जनवरी को आपको इसमें एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि और वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना एडमिट कार्ड। वो अपने रजिस्ट्रेशन जो भी उसने ईमेल आईडी डाले हैं फॉर्म भरते समय और डेट ऑफ बर्थ अपना जो डाला है फॉर्म में, उसको डालकर ही वो लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले और अपने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले जो भी एडमिट कार्ड में लिखे हैं। और जो भी उसने सेंटर फॉर्म भरते में दिया था वही उसी के आसपास उसको मिलेंगे, उसमें कोई चेंज वो कर नहीं सकता है। मॉक टेस्ट लिंक जो है विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल आईडी। अपने ईमेल आईडी को देख लो भाई, वहाँ पे आपको एक लिंक दिए गए, आपको कहा गया है कि भाई आप इधर से मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लो इस एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस तरीके से मॉक टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट एक नकली पेपर होता है। मॉक टेस्ट बेसिकली एक लोकल टेस्ट होता है, बेसिकली वो प्रैक्टिस के लिए होता है। वो एक्चुअल जो असल पेपर होगा उसी के तरीके का पूरा पैटर्न फॉलो करके होगा, लेकिन वो पेपर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए होते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड, जिन्होंने स्क्राइब को यूज़ करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑप्ट किया था, उनको रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, उनको कुछ डॉक्यूमेंट बिफोर अटेम्प्टिंग टू डाउनलोड, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जिन्होंने स्क्राइब यूज़ करने के लिए कहा है कि हम सेकंड पर्सन को एग्जाम में लाएंगे एग्जाम कराने के लिए, वो लोग। डिसेबल्ड वालों का होता है ये। इन केस
एनी कैंडिडेट मान लीजिए कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, जब भी आ जाता है आपका, अभी मान के चलो 10 दिन में एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, आप इस हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। डेप्टी सेक्रेटरी जो है उन्होंने इस नोटिस को दिया है, ठीक है। और इसकी कॉपी आप देखोगे, इसी सेम नोटिस की कॉपी दो जगह दी गई है, एक तो इनके ऑफिस जो इनका रिसर्च सेंटर का ऑफिस है वहाँ पर एक कॉपी है, और आईटी डिवीज़न में भी इन्होंने अपने इधर दिया है इस कॉपी को, मतलब कि सेम नोटिस 2 से 3 जगह सर्कुलेट हुआ है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर यहाँ पे करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी सभी लोगों को भाई, ऑल इंडिया सभी लोगों को। बिल्कुल आप इस लोगों को ध्यान रखना है, सारी बातें आपको ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम में। ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट है, एक अच्छे पोस्ट है। हालांकि ग्रेजुएट्स किसी भी फील्ड के, अगर आप बीबीए हो, बीसीए हो, या फिर बीकॉम, बी आर्किटेक्चर, बीटेक या बी प्लानिंग या कोई भी बैचलर डिग्री पास हो, आप सभी लोग जा सकते हो इस रिक्रूटमेंट में और इस रिक्रूटमेंट को ले सकते हो। काफ़ी 2 हफ्ते के बीच में इसमें फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, 2 सेशन करा के पर डे में, एक ही दिन में हो जाएंगे दो सारे पेपर, ठीक है। हाँ, मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर एक ही दिन जाएगा वो दोनों सेशन देके आ जाएगा, या तो उसका 5 तारीख में हो सकता है, 10, 11, 12 इनमें से कोई भी दिन में हो सकता है, एक ही दिन में उसका एग्जाम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इतने दिन क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म ज़्यादा आए होंगे, रिक्रूटमेंट बड़ा होगा इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा कुछ। इस नोटिस को मैंने वीडियो के नीचे दिया है, अब कोई डाउट लगा हो कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को दुनिया में, पूरे दुनिया में, विश्व में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक इस जानकारी को शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।